हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो 10,000 वोल्ट के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और गाइस, कुछ टाइम पहले हमने मार्शल मास्टर को भी अपलोड किया है। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा तो देख लेना। देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अपन स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लिन फैंग को देखते हैं, जिसने अपने मार्शल स्प्रिट को एक्टिवेट किया होता है और वो डायरेक्टली सोर्ड अटैक उस लेडी के ऊपर कर देता है, जिसको वो लेडी रोकने की कोशिश करती है। बट हम देखते हैं यहाँ पे लिन फैंग की पावर ज्यादा होने की वजह से वो लेडी वहाँ पे कुछ नहीं कर पाती और वो इंजर्ड होते हुए पीछे हो जाती है। जहाँ पे लिन फैंग कहने लगता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे लोगों को टच किया। इतना कहते हुए वो उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर बना रहा था। ये देखकर वो लेडी सोचने लगती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसकी स्ट्रेंथ गॉड किंग रिलम के हाफ स्टेज तक होगा। तो मुझे नहीं लगता कि मैं एक गॉड किंग रिलम के हाफ स्टेज वाले बंदे के आगे कुछ कर पाऊंगी। ये सब कुछ सोचते हुए वो परेशान हो रही थी। दूसरी तरफ हम लिन फैंग को देखते हैं, जो कहने लगा था, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा, बस मुझे एंटीडोट दे दो जल्दी से। जो कि तुमने यहाँ पे पॉइजन मेरे पेट को दिया है, मुझे उसे ठीक करना है। ये सुन के हम देखते वहाँ पे वो लेडी कहने लगती है, मैंने जिस पॉइजन का यूज किया था वो हमारे एम्परर ही बनाते हैं और उसका कोई भी एंटीडोट नहीं है अभी मेरे पास में। ये सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे लिन फैंग कहने लगता है, मैं अच्छे मुंह से तुम्हें मांग रहा था एंटीडोट और तुमने कहा कि इसका है ही नहीं एंटीडोट। तो फिर ठीक है, क्यों ना तुम अब यहाँ पे अपने लाइफ देकर पे बैक करो। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे लिन फैंग उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बनाते हुए उसके गले को पकड़ रहा था, जिसको देखकर वो लेडी कहने लगती है, तुम मुझे नहीं खत्म कर सकते। अगर तुमने मुझे कुछ किया तो याद रखना मेरी फैमिली तुम्हें छोड़ेगी नहीं, क्योंकि मेरी फैमिली पूरी जगह में बहुत ही ज्यादा फेमस है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल फैमिली भी है। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे वो लेडी लिन फैंग की तरफ देखते हुए कहने लगती है, मुझे छोड़ दो, बट याद रखना अगर सच में तुमने मुझे कुछ किया तो मेरे क्लैन से स्ट्रॉन्ग पर्सन्स आएंगे जो कि गॉड किंग रिलम में होंगे और वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये सुन के हम देखते हैं लिटरली वहां पे दूसरी तरफ लिन फैंग को फर्क ही नहीं पड़ता। वो कहने लगता है, तुम्हारे पूरे खानदान को आने दो, उन्हें भी मैं देख लूंगा। इतना कहते हुए उसने वहां पे उस लेडी को पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। वहीं पे दूसरी तरफ हम तियानसी को देखते हैं, जो वहां पे कहने लगता है, अंकल गुफेंग आखिरकार हम क्या करें। अंकल साउटियान के बॉडी में तो पॉइजन पूरी तरीके से फैल रहा है, हमें इस जगह से चलना चाहिए इन्हें ठीक करने के लिए। ये सुन के हम देखते हैं वहाँ पे लिन फैंग उसके पास में आता है। दूसरी तरफ हम साउटियान को देखते हैं। लिटरली गाइस, साउटियान को यहाँ पे रियल में पॉइजन लगा हो ना लगा हो, लगा भी हो फिर भी इसका नौटंकी ही लगता है मुझे। तो हम देखते हैं वो अपने जीप को बाहर निकाल के ऐसे लेटा था जैसे कि ये पूरी तरीके से खत्म हो गया। बट हम देखते हैं वहाँ पे लिन फैंग आते हुए अपने एनर्जी का यूज करके साउटियान को चेक करने लगा था। दूसरी तरफ थंडर ड्रैगन लेलोंग कहने लगता है, वैसे भी उस पॉइजनस इंसेक्ट की वजह से इसके अंदर पॉइजन चला गया है, तो हम लोगों को बस यहाँ पे उस पॉइजन का कोड ढूंढना होगा, जिसके बाद में हम बहुत ही आसानी से इसे ठीक कर पाएंगे। ये सुन के लिन फैंग उसे चेक कर रहा था। दूसरी तरफ साउटियान कहने लगता है, मास्टर ऐसा लग रहा है अब मैं ज्यादा टाइम तक नहीं हूँ। इतना कहते हुए वो वहाँ पे फिर से लेट गया था अपने जीप को बाहर निकालते हुए। ये देखकर हम देखते तियानसी कहने लगता है, अंकल साउटियान ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मुझे माफ कर दीजिए। इतना कहते हुए वो सैड हो रहा था। लिटरली हम दूसरी तरफ साउटियान को देखते हैं और यहाँ पे इसे देखकर कोई भी बोल ही नहीं सकता कि इसको यहाँ पे पॉइजन लगा है, क्योंकि हम देखते वहाँ पे साउटियान साइड में खुश होते हुए सोच रहा था, ऐसा लग रहा है कि तियानसी अब यहाँ पे इमोशनल हो रहा है, क्योंकि उसके हिसाब में मैं उसे बचाते वक्त पूरी तरीके से पॉइजनस हो गया और उसकी वजह से ये सब कुछ मेरी हालत हुई है। ये सब कुछ वो सोच रहा है। सच में वो जाकर सीनियर सिस्टर के आगे जाके ये सब कुछ बताएगा कि कैसे उसे बचाने के लिए मैंने सारे पॉइजन को अपने बॉडी में ले लिया और मेरी हालत ऐसी होगी। ये सब कुछ सुन के सच में मुझे लगता है कि सीनियर सिस्टर मुझे बहुत ही ज्यादा ट्रेजर्स देंगे। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते हैं लिटरली वहाँ पे साउटियान अपने नौटंकी को स्टार्ट करने लगता है। वो तियानसी को देखते हुए कहने लगता है, प्यारे तियानसी तुम अच्छी तरीके से कल्टीवेट करना और खुद को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना। मुझे नहीं लगता अब मैं ज्यादा टाइम तक हूँ, बट मैं खुश हूँ कि कुछ टाइम के लिए मैं तुम्हारे साथ रहा और तुम जैसे टैलेंटेड इंसान को मैंने देखा। वैसे भी इस पोजीशन से मुझे कुछ भी नहीं होगा, एक ना एक दिन सबको जाना है। इतना कहते हुए हम देखते हैं लिटरली वो वहाँ पे तियानसी को बहुत ही ज्यादा इमोशनल कर रहा था, जिसकी वजह से बेचारा दूसरी तरफ तियानसी के आंखों से तो आंसू आने लगते हैं। वो रो रहा था। वो कहने लगता है, अंकल साउटियान आपको कुछ नहीं होगा। ये सुन के वहाँ पे साउटियान कहने लगता है, तियानसी मैं होप करता हूँ कि तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो
जाओगे और गॉड किंग रिलम से भी आगे जाओगे। मैं तुम्हें गॉड किंग रिलम में जाते हुए देखना चाहता था, बट मेरे लक में ये सब कुछ नहीं है। ये सब कुछ कहते हुए वो वहाँ पे और भी ज्यादा इमोशनल कर रहा था तियानसी को। तियानसी भी बेचारा उसे गले लगा के रोने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे लिन फेंग उसे पकड़ लेता है। वो कहने लगता है आखिरकार ये इतनी आसानी से बातें कैसे कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर तो पॉइजन है ना। अगर पॉइजन इसके अंदर है तो इसे तो यहाँ पे अभी तक बेहोश होना चाहिए था। ये बातें क्यों कर रहा है। ये सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे थंडर ड्रैगन लेलोंग कहने लगते हैं तुम समझ नहीं पा रहे, ये सब कुछ इसका नाटक है। मतलब कि इससे कुछ भी हुआ नहीं, ये बस यहाँ पे नौटंकी कर रहा है ताकि वो यहाँ पे तियानसी का फायदा उठा सके और भी ज्यादा ट्रेजर को ले सके। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे थंडर ड्रैगन लेलोंग कहने लगता है मानना पड़ेगा इसका दिमाग बहुत चलता है। दूसरी तरफ वहाँ पे लिन फेंग भी सोचने लगा था ये अपने हरकतों से कभी भी बास नहीं आने वाला। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे साउटियान सपने देखने लगा था कि कैसे सारे ट्रेजर उसके मिलने के बाद में उसके घुटनों के नीचे यहाँ पे थंडर ड्रैगन लेलोंग होंगे, क्योंकि वो इतना ज्यादा पावरफुल हो गया होगा। और दूसरी तरफ वो सोचने लगता है कि कैसे तियानसी सीनियर सिस्टर के आगे जाकर बोलेगा कि साउटियान ने मेरी लाइफ बचाई, वो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, ये सब कुछ बताएगा। और कैसे यहाँ पे बिग सिस्टर बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगी और उसे बहुत ही ज्यादा ट्रेजर्स देंगे। लिटरली वो ये सब कुछ इमेजिन कर रहा था गाइस, और वो वहाँ पे खुश होते हुए बहुत ही ज्यादा सपने देखने लगता है। और वहीं पे दूसरी तरफ हम लिन फेंग को देखते हैं जो कि कहने लगता है अब हमें आगे बढ़ लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ के ज्यादातर चीजें तो हमने ले लिए हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पे थंडर ड्रैगन लेलोंग अपने ड्रैगन सोल को बाहर भेजते हुए उसका यूज करते हुए वहाँ के डिवाइन लिक्विड को कि उस लिक्विड को लेने की कोशिश करते हैं। बट हम देखते हैं उन्हें वहाँ पे थोड़ा बहुत मुश्किल हो रहा था, जहाँ पे थंडर ड्रैगन लेलोंग कहने लगता है ये लिक्विड मेरे लिए नहीं बना। वहीं पे हम देखते हैं वो सब लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। दूसरी तरफ तियानसी ने अभी भी वहाँ पे साउटियान को पकड़ा हुआ था। वो कहने लगता है अंकल साउटियान आप चिंता मत करो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। लिटरली गाइस बेचारे तियानसी को तो इस साउटियान ने क्या बेवकूफ बना रखा है। दूसरी तरफ वहां पे लिन फेंग भी क्या ही करेगा, वो भी इसके नौटंकी से बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया है, इसीलिए वो कुछ भी नहीं बोल रहा। वो भी चुपचाप सारा ड्रामा देखते हुए आगे बढ़ रहा है इनके साथ में। अब यहाँ से सिंसिप्टो के दूसरी तरफ हम जीवाई फैमिली को देखते हैं, जहाँ पे हम वहाँ के पैट्रियार्च वहाँ के लीडर को देखते हैं, जहाँ पे उनके पास में जो टोकन था वो पूरी तरीके से ब्रेक हो जाता है। जिसके ब्रेक होते ही उसे पता चल जाता है कि उसके क्लैन के थर्ड लेडी को किसी ने खत्म किया है। अब ये सुन के हम देखते हैं वहाँ पे वो लेडी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई थी और वो कहने लगती है आखिरकार हुसुन को किसने खत्म किया, ढूंढो उसे, वो कौन है। ये सुन के हम देखते हैं उसके आगे जो भी सर्वेंट थी वो लेडी डर गई थी और वो कहने लगती है मास्टर थर्ड लेडी माउंटेन रेंज में गई थी ताकि वो उस जगह से लॉन्ग स्प्रिट फ्रूट को ले सके। ये सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे उसकी लीडर उसकी मास्टर गुस्सा हो गई थी और वो कहने लगती है फर्क नहीं पड़ता आखिरकार हुसुन को किसने किल किया, उसे यहाँ पे पे बैक करना होगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो लेडी वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगती है और वो अपने आर्टिफैक्ट को बाहर निकाल के अपने एनर्जी को उसके अंदर डाल के सब कुछ चेक करने लगी थी। बट हम देखते हैं उसे कुछ भी नहीं मिलता, जिसको देखकर वो लेडी कहने लगती है मुझे अच्छी तरीके से चेक करना होगा। इतना कहते हुए वो वहाँ पे टाइम एंड स्पेस एनर्जी का यूज करते हुए चेक करने लगी थी। और हम देखते हैं लिटरली इसे यहाँ पे साउटियान दिखाई देता है, उस टाइम का सीन दिखाई देता है जब यहाँ पे साउटियान और वहाँ पे हुसुन के बीच में फाइट हुआ था। अब वहाँ पे साउटियान को देखकर वो पैट्रियार्च वो क्लैन लीडर तो बहुत ही ज्यादा भड़क गई थी और वो कहने लगती है इस चिड़िया की इतनी हिम्मत, इसने यहाँ पे हुसुन को खत्म किया, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। और हम देखते हैं इतना कहते हुए वो वहाँ पे अपने डिसाइपल को कहने लगती है इसके बारे में जल्दी से इंफॉर्मेशन निकालो, ये कहाँ पे है। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे वो लेडी अपने सारे डिसाइपल को बोलने लगी थी। अब यहाँ से सिंसिप्रो के दूसरी तरफ हम वहाँ पे लिन फेंग साउटियान और तियानसी को देखते हैं, जहाँ पे तियानसी ने साउटियान को पकड़ा हुआ था और वो लोग बहुत ही ज्यादा स्पीड में आगे बढ़ रहे थे। तभी हम देखते हैं उन्हें वहाँ पे एनर्जी महसूस होने लगता है, मतलब कि कुछ लोग फाइट कर रहे थे। ये सब कुछ देखकर वहाँ पे एकदम से तियानसी रुक गया था और वो कहने लगता है अंकल गुफेंग रुकिए, वो तो हमारी सिस्टर सू है ना। तो गाइज अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कुछ लड़कियां कुछ बिस्ट के साथ में फाइट कर रही थी और उन्हीं लड़कियों के बीच में एक लड़की थी जो और कोई नहीं
एल्डर सू होती है। अब वहां पे उसे देखकर दूसरी तरफ हम देखते हैं एकदम से वहां पे साउटियान खड़ा हो गया था। लिटरली ये बीमार था गाइस, और ये नाटक देखो इसका। और हम देखते हैं वो एकदम से लिन फैंग के पास में आ गया था और वो कहने लगता है, मास्टर ऐसा लग रहा है आगे कुछ ब्यूटीफुल लड़कियां किसी के साथ में फाइट कर रही हैं। तो गाइस देखो, इसको यहाँ पे लड़की दिखी नहीं और इसका बीमार उतर गया, फिर भी ये अभी भी नाटक ही कर रहा था, नाटक कर रहा था। वहीं पे हम देखते हैं सिस्टर सू के ऊपर, मतलब कि एल्डर सू के ऊपर कुछ बीस्ट अटैक करने लगता है, मतलब कि एक डीमन जैसा बंदा था। बट हम देखते हैं वहां पे एल्डर सू के साथ में जो दो लड़कियां थी वो अपने एनर्जी को कंबाइन करके एल्डर सू की हेल्प करने लगते हैं। और हम देखते हैं वहां पे सू अपने कोडोन का यूज करते हुए उसके एनर्जी को एक साथ में गैदर करके डायरेक्टली उस बीस्ट के ऊपर अटैक कर देती है, मतलब कि उस डीमन के ऊपर। बट हम देखते हैं उस डीमन ने तो बहुत ही आसानी से उन सबके अटैक को रोक दिया था। और हम यहाँ पे देख पाते हैं कि एल्डर सू के साथ में 3 लड़कियां और हैं, मतलब कि टोटल ये लोग 4 हैं। 4 मिलके भी लिटरली इस डीमन का कुछ नहीं उखाड़ पा रहे। हम देखते हैं वो डीमन वहां पे अपने एनर्जी को कंबाइन करते हुए कहने लगता है, तुम ब्यूटीफुल लड़कियों को क्या लगता है तुम लोग मुझे हरा पाओगे, तुम लोगों की इतनी ज्यादा औकात नहीं है। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो वहां पे अपने वेपन में ट्रू फ्लेम्स को पूरी तरीके से मर्ज करने लगता है ताकि वो इनके ऊपर अटैक करके इन्हें पूरी तरीके से खत्म कर पाए। और हम देखते हैं उसने वहां पे अपने वेपन से एक लड़की के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसको देखकर वो लेडी अपने इंस्ट्रूमेंट को बजाते हुए उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। बट हम देखते हैं ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से वो अच्छी तरीके से इसे रोक भी नहीं पा रही थी, मतलब कि उसे वहां पे बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था, जिसको देखकर एल्डर सू और वहां पे उनके साथियां बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं। बट हम देखते हैं जो लेडी इंस्ट्रूमेंट बजा रही थी, जो वहां पे उस वेपन को रोक रही थी, वो कहने लगती है, तुम लोग मेरी चिंता मत करो, अगर तुम लोग यहाँ पे रुकोगे तो तुम लोग भी खत्म हो जाओगे, तो मुझे यहाँ पे कोई भी रिग्रेट नहीं है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मैं इसे रोकती हूँ। इतना कहते हुए वो वहां पे उन सबको वहां से जाने के लिए बोल रही थी, जिसको देखकर हम देखते हैं दूसरी तरफ वहां पे वो डीमन कहने लगता है, तुम लोगों को क्या लगता है तुम लोग यहाँ से जा पाओगे। और हम देखते वो वहां पे कहने लगा था, तो फिर ठीक है, क्यों ना मैं तुम सबको एक ही साथ में ले जाऊं। इतना कहते हुए उसने अपने वेपन का यूज करते हुए उन सबको इंजोर कर दिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं वो सब लोग दूर जाके गिरते हैं। और दूसरी तरफ वो डीमन उस इंस्ट्रूमेंट वाली लड़की को पकड़ते हुए कहने लगता है, तुम्हारा मुंह बहुत ही ज्यादा चलता है, वैसे भी ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हें अपने साथ में रख लूं। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो वहां पे उस लेडी को जोर से पकड़ने लगा था, और हम देखते हैं उसने वहां पे उसके हाथ को पकड़ा था, जिसकी वजह से वो लेडी वहां से निकल नहीं पा रही थी। वो डीमन कहने लगता है, मैं तो तुम्हें नहीं जाने दूंगा, अब तो तुम हमेशा मेरे साथ में रहने वाली हो। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो वहां पे उस लेडी को डरा रहा था। इतना ही नहीं, वो तो वहां पे उसके कमर को पकड़ने भी लगता है। अब ये देखकर वहां पे दूसरे लोग परेशान हो रहे थे। बट हम देखते तभी वहां पे आसमान से एक खतरनाक अटैक उसकी तरफ बढ़ने लगता है। अब उस अटैक की वजह से वो डीमन बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गया था, मतलब कि उतना ज्यादा भी नहीं होता, बट ठीक ठीक इंजर्ड होके वो पीछे हो गया था। दूसरी तरफ लिन फैंग ने उस लेडी को बचा लिया था, और हम देखते हैं वो हीरो की तरह उसे पकड़ते हुए नीचे आने लगता है, जिसको देखकर बेचारी वो लड़की तो उसके प्यार में पड़ जाती है। और वहीं पे हम दूसरे लड़कियों को भी देखते हैं जो कहने लगा था, अरे इसने तो हमारी सिस्टर को बचा लिया, ये कितना ज्यादा प्यारा है, ये सब कुछ वो लोग सोच रही थी। बट हम देखते वहां पे एल्डर सू कहने लगी थी, ब्रदर गू फेंग अच्छा हुआ कि तुम आ गए। इतना कहते हुए वो वहां पे बहुत ही ज्यादा खुश होने लगती है। दूसरी तरफ हम उसी लेडी को देखते हैं जिसको यहाँ पे लिन फैंग ने बचाया था। वो कहने लगती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी लाइफ को सेव किया आज, अगर आप नहीं होते तो मुझे नहीं लगता वो डीमन मुझे ऐसे जाने देता। इतना कहते हुए वो वहां पे कहने लगती है, आखिरकार मैं आपको पे बैक कैसे करूँ। इतना कहते हुए वो वहां पे उसकी तरफ देख रही थी, जहाँ पे ये सब कुछ देखकर हम देखते हैं साउटियान कहने लगता है, लिटिल सिस्टर तुम चिंता मत करो, अगर तुम्हें यहाँ पे पे बैक करना है तो तुम कोई भी डिवाइन आर्टिफैक्ट हमें दे सकते हो, इवन की गॉड लेवल का भी है तो वो चलेगा। ये सुन के हम देखते वहां पे लिन फैंग उसे पकड़ते हुए कहने लगता है, साउटियान तुम तो यहाँ पे पॉइजनस हुए थे ना, मतलब कि तुम यहाँ पे पॉइजन थे, तो फिर आखिरकार ऐसे तुम कैसे बातें कर रहे हो और ऐसे तुम आर्टिफैक्ट की मांग कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। ये सुन के हम देखते वहां पे साउटियान कहने लगता है, मास्टर सच में मैं तो पॉइजनस हूँ, बट धीरे धीरे मैं ठीक हो रहा हूँ। इतना कहते हुए हम देखते वो पीछे आ गया था।
दूसरी तरफ हम देखते हैं वो तीनों लड़कियां अपना अपना इंट्रोडक्शन देने लगते हैं, जहाँ पे कोई काइफेंग क्लैन से था, कोई कोंगसुआन क्लैन से था और कोई पीकॉक क्लैन से बिलोंग करता था। और वो सब लोग अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं साउटियान कहने लगता है मानना पड़ेगा तुम तीनों तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो, वैसे मैं भी अभी तक सिंगल हूँ, क्या तुम तीनों में से कोई मेरे साथ में शादी करना चाहेगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहां पे साउटियान इन तीनों लड़कियों को छेड़ रहा था, जिसकी वजह से वो तीनों लड़कियां थोड़ी सी घबरा जाती हैं और वो लोग वहां पे डर के मारे साउटियान को देख रही थी, जिसको देखकर साउटियान कहने लगता है आखिरकार तुम लोग डर क्यों रहे हो। दूसरी तरफ हम एल्डर सू को देखते हैं, जो वहां पे लिन फैंग के बारे में उन सबको बताने लगते हैं कि क्या से वो लोग कितने ज्यादा पावरफुल और कितने ज्यादा अच्छे इंसान हैं। और गाइस इसी के साथ में एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। कुछ टाइम पहले हमने मार्शल मास्टर को किया था, उसे नहीं देखा तो गाइस मैं चाहूंगा कि जाकर उसे देख लो, ठीक है। और बाय बाय, ठंड है, ख्याल रखना, टेक केयर।